Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following statement is correct? जो हमें given statements है A, B, C and D, उसमें से हमें correct statement को identify करना है. So now let's start the question. एक एक करके हम सभी statement को read करेंगे और check करेंगे वो true है या फिर नहीं. तो first statement is Endothecium produces microspore. जो endothecium होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? माइक्रोस्पोर. तो ये स्टेटमेंट तो कैसी है? ये फॉल्स है. माइक्रोस्पोर इंडोथीशियम से नहीं फॉर्म होते. किससे फॉर्म होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से. माइक्रोस्पोर मदर सेल करती है ये काम. तो मदर सेल क्या होता है यहाँ पे? जो एमएमसी है इट अंडरगोस मियोसिस. मियोसिस होगा यहाँ पे. ये कैसे? डिप्लॉयड नेचर के अंदर मियोसिस होगा और इस एमएमसी के अंदर 2 सेल्स फॉर्म होंगे. अब बिकॉज मियोसिस हुआ है तो दोनों सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे नेचर के अंदर. फिर ये दोबारा मियोसिस जाएगी. मियोसिस 2. मियोसिस 2. अब मियोसिस 2 कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है. तो अब यहाँ पे टेट्राड फॉर्मेशन होगा. 1 2 3 एंड 4 सेल्स का फॉर्मेशन. और चारों के चारों कैसे? हैप्लॉइड है नेचर के अंदर. एंड दिस इज माइक्रोस्पोर्स. ये क्या है? हमारे माइक्रोस्पोर्स है. तो ये तो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्म होते, इंडोथीशियम से नहीं होते. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन. ये स्टेटमेंट कैसे? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. टैपेटम लेयर कौन सी लेयर है? अगर हम टैपेटम की बात करें, टैपेटम हमारी वन ऑफ द लेयर है फ्रॉम 4 वॉल लेयर्स ऑफ एमएमसी. 4 वॉल लेयर्स ऑफ एमएमसी में से एक लेयर हमारे टैपेटम होती है. एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसका फंक्शन क्या होता है कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को क्या प्रोवाइड कराती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. नर्स सेल वाले फंक्शन है इसके. नर्स सेल वही होती है जो किसी भी सेल को क्या प्रोवाइड करवाती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है. तो इसका यही काम है, नरिशमेंट. तो ये तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. सो बी स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है? हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज एंटाइन. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हार्ड वाली लेयर एंटाइन थोड़ी होती है. अगर हम स्ट्रक्चर देखें हमारे पोलन ग्रीन का तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. सेल है ये एक और सेल. ये हमारी एक्साइन लेयर है. जगह कुछ पॉइंट से क्या होती है? एब्सेंट होती है. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. जो इनर लेयर है इंटाइन है. ये कैसी है? लेयर अपने आप में सॉफ्ट है नेचर के अंदर. और जो आउटर लेयर है ये एक्साइन है. ये कैसी लेयर होती है? ये हार्ड होती है बहुत ज्यादा. नेचर के अंदर बहुत रेजिस्टिव लेयर है. किसी भी चीज का इसके ऊपर एक्ट नहीं होता. हीट, टेम्परेचर, एंजाइम्स का किसी का एक्ट नहीं होता. व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनीन. स्पोरोपोलिनीन एक ऐसा केमिकल है जो एक्साइन के अंदर प्रेजेंट होता है और पोलन ग्रीन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. तो हमारी सी स्टेटमेंट भी क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई. लास्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. लास्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड. स्पोरोजेनस टिश्यू कैसा है? हमारा हैप्लॉइड है. ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी है? फॉल्स है. बिकॉज स्पोरोजेनस टिश्यू कौन से होते हैं? अगर हम इसकी बात करें, स्पोरोजेनस टिश्यू वो होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं? फॉर्म होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से. दैट मीन्स एमएमसी को ही हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं. तो एमएमसी तो हमारे डिप्लॉयड है नेचर के अंदर. हैप्लॉइड थोड़ी है ये कैसी है? डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड दैट मीन्स 2 है नहीं नेचर के अंदर. तो ये स्टेटमेंट भी कैसे हो गई? हमारी फॉल्स हो गई. सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज बी. Tapetum nourishes the developing pollens is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.